हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निबंध सम्राट किसे माना जाता है? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला प्रश्न है, भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति किसे मिली? इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है, खरगोश के सींग नामक निबंध के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर है राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना नामक निबंध के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, ज्ञान के संचित कोश किसके निबंधों को माना जाता है? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को ज्ञान का संचित कोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार किसे माना जाता है? इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है? इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भाषा के जादूगर नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, हिंदी के हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकारों में कौन प्रसिद्ध माने जाते हैं? इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है,
पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? इसका उत्तर है कलिराज की सभा। अगला प्रश्न है, हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा गया है? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट जी को। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता नामक निबंध किसने लिखा? इसका उत्तर है सरदार पूरण सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम नामक निबंध के लेखक कौन है? इसका उत्तर है सरदार पूरण सिंह। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन है? इसका उत्तर है एक तो स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास जी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। वे निबंध किस नाम से लिखे गए थे? इसका उत्तर है शिव शंभू का चिट्ठा। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर है रसज्ञ रंजन नाम से। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? इसका उत्तर है एक तो स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूरण सिंह, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु
और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? इसका उत्तर है, एक तो स्वयं आचार्य शुक्ल जी, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? इसका उत्तर है, धर्मवीर भारती जी की। अगला प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना किसकी रचना है? इसका उत्तर है, हरिशंकर परसाई जी की। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? इसका उत्तर है, निर्मल वर्मा जी की। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।